चलें अब आप आ ही गए हैं ना, तो आपके साथ थोड़े से सवाल जवाब कर लेते हैं। यार आज मूड नहीं है। आज आज तबीयत बहुत उदास है। किसी चीज का मन नहीं कर रहा साहब। खाने का मन नहीं कर रहा, पीने का मन नहीं कर रहा, किसी चीज में जी नहीं लग रहा। रातों की नींद सी उड़ गई है। ऐसा लगता है कि दुनिया बेरंग सी हो गई है साहब। आप लोगों ने हरकत ही ऐसी की थी, अब दुनिया तो बेरंग लगनी है आपको। नहीं साहब, जंग या हार जीत की बात नहीं है ये। जंग की बात नहीं तो फिर क्या है? अरे साहब, असल में कल रात बरखा ने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। उसने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया? आपने ऐसा क्या किया था? अरे छोड़िए साहब, जाइए, रहने दीजिए, कुछ और पूछिए। नहीं बताइए ना, आपने क्या किया, आपने क्या कहा कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया? अरे कुछ नहीं, आई वॉज लेइंग ऑन माई बेड अराउंड 1 PM। रात की बात है, मुझे एक जोरदार बलगमी खांसी आई। मैं समझ गया कि बरखा मुझे याद कर रही है। मैंने तुरंत मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप चेक किया, बरखा ऑनलाइन थी और सारी गलती मेरी है। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे बरखा से जोश में आके वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। कौन सी बात? मैंने बस इतना कहा कि ये कोई जागने का समय है, ये कोई जागने का समय है। यू शुड स्लीप नाउ। तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। पता है क्या कहती है आगे से? क्या कहती है? बोलती है तेरे बच्चे, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो। धड़ाम से ब्लॉक कर दिया साहब, ब्लॉक कर दिया मुझे। यार आप दूसरों की लाइफ में उंगली करना बंद क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा किया बरखा ने। समझ गया साहब, समझ गया, मैं समझ गया। क्या समझ गए? समझ गया साहब, समझ गया। क्या समझ गए? बरखा से तुम्हारा चक्कर चल रहा है। ओ बाबा जी, कैसी क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने कल सपने में खुद देखा था। सपने में देखा है तुम और बरखा नारायण कागान में एक ही बोतल में 2 स्ट्रॉ डालकर बोतल पी रहे थे। बाबा जी, जीडी साहब, ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं यार? हमारी तो उनके साथ सलाम दुआ भी बंद हो गई है। अच्छा, और परसों तुम लोग क्लिनिक के बाहर क्या कर रहे थे? डॉक्टर से बहस कर रहे थे तुम कि हम तो 1 लाख नहीं दे सकते, 40,000 दे सकते हैं। लेडी डॉक्टर से फीस पे आर्ग्यू क्यों कर रहे थे दोनों? यार आप होश में हैं? आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? वो आपकी एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, हमारी उनसे थोड़ी सी लड़ाई है। हाँ, आप कोई बहुत बड़ा केस डाली जा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ होशियारी। ये बताओ 4 दिन पहले मेडिकल स्टोर पे क्या लेने गए थे? मतलब अब ये मत कहना बुखार की गोली लेने गया था। सब समझता हूं मैं। यार आप तुम दोनों का चक्कर क्या चल रहा है सब समझता हूं। और बख्शी साहब, आपका दिमाग ठीक है? तीसरी दफा आपको शो पे बुला लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाचे बन जाएं। आप हर चीज का इल्जाम लगाई जा रहे हैं मेरे पे। 1 मिनट, 1 हफ्ता पहले जब पार्क में तुम लोग मोहब्बत के ऐदो पैमा कर रहे थे, जब पुलिस वाले ने छापा मार के निकाहनामा मांगा, तो तुमने क्यों कहा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं? तुम अच्छे दोस्त नहीं हो। यार बख्शी तुम साहब, दोनों का बख्शी साहब, 36 का आंकड़ा चल बख्शी रहा है। साहब, मुझे अपने घर में किसी का नंबर दें, मैं अभी आपको घर वापस भेज रहा हूँ। आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अकेले सफर करने के भी काबिल नहीं है। She is ignoring me just because of you. How she could ignore a जोशीला बुड्ढा? यार आपकी जिस तरह की हालत हुई हुई है इस वक्त, जहनी जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, आपको तो चैट जीपीटी जो हर बंदे को जवाब दे देता है वो भी इग्नोर कर दे। आप ना बिल्कुल सठिया गए हैं इस दफा। अच्छा, यानी कि मैं सठिया गया हूँ? बख्शी Look साहब, at yourself. Look at yourself. बख्शी साहब, आप बातें ऐसी ही कर रहे हैं, सठियाई हुई बातें कर रहे हैं आप। अरे साहब, आपके पास 3 रास्ते हैं। कौन से 3 रास्ते? एक ये कि आप बरखा को या तो पूरी तरह अपना लो, यू डैम, पूरी तरह अपनाओ, या फिर उससे कहो कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें मुझसे भी अच्छा कोई बख्शी मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों कहूंगा? या तीसरे रास्ते के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता, मैं फिनाइल पी लूंगा। नहीं नहीं बख्शी साहब, मैं पी लूंगा फिनाइल। बख्शी साहब, यार किसी को कॉल करें। मुझे कोई नहीं रोक सकता। एम्बुलेंस को कॉल करें। बख्शी साहब ने फिनाइल पी लिया है यार। प्रोड्यूसर साहब, प्रोड्यूसर।
मुझे जमीन पे रगड़ो। अरे साहब, बख्शी साहब आपने क्या किया यार? अरे साहब, अरे रुकिए साहब, साहब। अरे वाह साहब, मैं तो ठीक हो गया साहब, मैं ठीक हो गया। अरे फिनाइल अपना काम दिखा गया साहब, मैं ठीक हो गया। बख्शी साहब मुझे पहले ही शक था, जितना जहर आपके अंदर भरा है ना, ये जहर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अरे अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मेरे अंदर ताकत आ गई है, मेरे अंदर जोश आ गया है, मेरे अंदर गैरत आ गई है। नहीं, आपके अंदर गैरत नहीं आई और ना आपके अंदर अकल आई है। ये जहर, कोई दवाई आपके अंदर शऊर बेदार नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक वॉर मॉन्गरर हैं। अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं एक बार फिर पी लूंगा ये। और यार आप पता नहीं शौक से पीते हैं, आपको घर वाले पिलाते ही यही हैं मेरे ख्याल में। बस रख दें इसे, परेशान कर दिया मुझे। पिछले दिनों वो खबर सुनी थी कि आपने अपने आप को गोली मार ली है। हम परेशान हो गए कि हम बख्शी साहब का मजाक उड़ाते रहते हैं, बख्शी साहब ने खुद को गोली मार ली, आप फिर जिंदा निकल आए। अरे साहब, एक तो लोगों की मैं गलत खबरों से तंग हूँ, अच्छा, आपके बारे में गलत खबरें फैलाते हैं? सरासर गलत खबर फैलाई है। ये गलत खबर थी कि आपने खुद को गोली मारी। अरे साहब, गोली नहीं मारी, मैंने तीर लिया था। तीर क्यों लिया? अरे उड़ता उड़ता आ रहा था, मैंने कहा इसे रोक दें। यार तीर को रोकने का कोई और अच्छा तरीका भी तो हो सकता था। अरे साहब, हमें तो यही आता है। यार बख्शी साहब आप हरकतें भी तो ऐसी करते हैं ना। अब आपने फिनाइल पी लिया है, लोग इसके बारे में भी खबरें बनाएंगे, मेरे शो के बारे में खबरें चलाएंगे। आप कैसी हरकतें करते अच्छा ये मैं रख देता हूँ, कॉल समबडी। अरे कोई है, ये ले जाओ। हैं? यार ये भाई पकड़े इनसे यार ये बोतल। भाई साहब, क्या आप मुझे अपना गुर्दा डोनेट कर सकते हो? पागल हो गए बाबा आप? अरे ये कैसे लोग रखे हैं तुमने? आपको भी तो रखा हुआ है इंडिया ने। हाँ, ताना दे रहे हो? हैं? टॉन्ट मार रहे हो मुझे? यार आपका दिमाग ही ठीक नहीं है, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, आप ताने की बात मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। तो कट्टी कर लें फिर। अभी नहीं आई। अच्छा चलें ये बताएं कि बल्कि मैं नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि इंडिया अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से बिल्कुल स्टक हुआ पड़ा है। और जिस हालत में इस वक्त इंडिया है, आपको लगता है कि इंडिया निकल सकता है इस हालत से, और कैसे निकल सकता है? अरे साहब, बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से इस कॉन्स्टिपेटेड सिचुएशन से इंडिया बाहर निकल सकता है। कैसे? भाई माइनॉरिटीज पे मोदी जुल्म करना छोड़ दे, उनके राइट्स पे डाका डालना छोड़ दे, देश की जनता को चे बनाना छोड़ दे। और साहब ये सही बात बता रहा हूं कि सच्चे मन से इंडिया पाकिस्तान के साथ और आसपास के जो देश हैं उनके साथ दोस्ती का उनकी तरफ हाथ बढ़ाए, you will see that the whole South Asia will become garden and you'll dance like a mad female peacock जो अपने पैर देखकर हंसेगी। बख्शी साहब वाह, जिंदगी में पहली दफा शायद कैटेगोरिकली आपने कोई अच्छी बात की है, दिल जीत लिया आपका।